हेमानम जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मुख्य मुद्दा जो आपने बताया कि 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ है, उसके ऊपर जो निर्णय नहीं हुआ, उससे पार्टी को नुकसान है। क्या कहना चाह रहे हो? किस तरीके का नुकसान हो नुकसान तो हो गया है। 25 तारीख को जो घटना हुई उससे हर कांग्रेसी स्तब्ध है, दुखी है। और उस पर निर्णय के लेने के लिए वेणुगोपाल जी ने 2 दिन की बात कही। 2 दिन की जगह कितने दिन गुजर गए, अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। तो उसका संदेश क्या जाता है? जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पद पे हैं, वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। निर्णय नहीं होता तो फिर इनके स्टेटमेंट पर भी संदेश क्या जाता है? आज कोई मैं मेरे मुंह से कोई बात कह दूं और उस पर अमल नहीं हो तो फिर मेरी बात का असर क्या पड़ेगा, आम जनता पर प्रभाव क्या पड़ता है उसका? दूसरा सबसे बड़ी बात कि एक युवाओं की बात आती है, युवाओं को जो नेतृत्व देना चाहिए, आपने भी कहा। क्या कहना चाह रहे हो? और कौन है, मतलब किस तरीके की जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सीट पे चिपके हुए रहना चाहते हैं? ये युवाओं को मौका। मैं पहले 1980 में चुनाव लड़ा, मैं भी युवा ही था। गंगाराम जी मेरे से बहुत बुजुर्ग थे, किसानों के नेता थे। और जितना किसानों ने के लिए उन्होंने किया उतना आज किसी ने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। लेकिन मेरे को युवा के नाते मौका दिया जनता ने, युवाओं को नाते मुझे पसंद कर लिया, कांग्रेस पार्टी के नाते मुझे चुन लिया। तो ऐसे ही युवाओं को। और उस समय ये बड़े बड़े जो कांग्रेस के धुरंधर थे, बड़े बड़े हिंदुस्तान पूरे में, राजस्थान में भी, उन धुरंधरों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। कांग्रेस सत्ता से हट गई थी इसलिए छोड़ दिया था। तो हम जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के खड़ा किया। उड़ा ने मेरे को पकड़ के जबरदस्ती खड़ा किया ना, पकड़ कर जबरदस्ती खड़ा किया, जीत गया। तो ऐसे युवाओं को पकड़ पकड़ के अगर खड़ा करे ना पार्टी, तो वो जीत जाएंगे। युवाओं के वोट बहुत ज्यादा है और युवाओं को बेचारों आगे ही नहीं आने देते ना। समस्या ये हम लोग आने नहीं देते ना। हाँ, वो मारवाड़ी में कहा न मरो मरे न मोचो छोड़े, क्या करें ऐसी में? तो अपने आप में हालांकि राहुल गांधी जो है वो चाहते भी है कि युवाओं के हाथों में नेतृत्व आए। तो आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? और अगर युवाओं के हाथों में नेतृत्व जाता है तो क्या पार्टी 2023 में कुछ गेन कर सकती है? बिल्कुल राहुल गांधी सोचते हैं, वो सही सोचते हैं एकदम। और राहुल गांधी को निर्णय करने में जो दिक्कतें आ रही है, अगर वो दिक्कतें दूर हो जाए ना, तो राहुल गांधी युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। और युवाओं की ताकत पर कांग्रेस फिर देश में सत्ता में आएगी, केंद्र में आएगी, प्रदेश में भी आएगी। आप युवाओं को इग्नोर करके सत्ता वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इस कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हालांकि आपने अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री पर भी कुछ तंज कसे है। तो क्या अब ऐसा समय आ चुका है कि मुख्यमंत्री को आगे आकर के ये बात कह देनी चाहिए कि हाँ, युवा आगे आए और हम पार्टी के लिए अब नींव का काम करेंगे? मैंने किसी पे तंज नहीं कसे हैं, ठीक है ना, मैं किसी पर तंज कसने का अधिकार रखता हूँ। मैंने तो मेरी बात कही और मेरी अपना एक विचार है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। मैंने भी 1980 में पहली बार चुनाव लड़ा और अशोक जी ने 1980 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। यहाँ परसरम जी आए थे बाड़मेर, तो परिचय कराया था मेरा अशोक जी से कि इनको हम लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे जोधपुर से, और आपको बाड़मेर से चुनाव लड़ना है। टिकट बाड़मेर से मांगा, नहीं दिया। गुड़ा मालानी में पार्टी ने वहाँ पटका मेरे को ले जा करके, तो भी मैंने पार्टी के आदेश को माना, चुनाव लड़ा। वहाँ के गुड़ा मालानी की जनता ने मेरी लाज रख दी, वो एक अलग बात है। बाकी वहाँ मेरा उस विधानसभा क्षेत्र से उसमें कोई संबंध था ही नहीं। तो कहने का मतलब, नए लोगों को मौका दोगे तब। आप मौका दोगे नहीं तो नए लोग का इंडिपेंडेंट निर्दलीय कोई जीत के आए तो बेचारे, वो तो अलग बात है कोई। और वो कितने आज युवा लोगों, क्योंकि युवा की जो काम करने की शक्ति होती है और जो वो शक्ति दिनों दिन कम होती जाती। आज युवा है, वो भी बुजुर्ग होंगे, कभी आप मौका नहीं दो फिर ये कभी इनको मौका मिल गया, ये और कभी नहीं। तो आगे से आगे नए लोगों को मौका मिलते रहना चाहिए, तभी जाकर के प्रजातंत्र मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात कि सचिन पायलट ने लंबे समय से अपना धैर्य है वो बनाए रखा है। आपको लगता नहीं कि अब उस धैर्य की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया उनको धैर्य रखते हुए? सचिन पायलट ने तो बहुत धैर्य रखा, इतना धैर्य कोई रख ही नहीं सकता। 2 साल से अधिक समय हो गया, वो किसी पद पर नहीं है, किसी पद पर। फिर भी वो पार्टी के लिए कितना काम कर रहे हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं, पार्टी नेतृत्व से छिपा हुआ नहीं, जनता से छिपा हुआ नहीं। वो जहाँ भी जाते हैं कितना हुजूम उमड़ पड़ता है, उनमें कितना करेज है लोगों का उनके प्रति। तो उसको भी देखना चाहिए। जो आदमी
इस तरह से लोकप्रिय हो, जनता का पसंद का हो, उसको पार्टी को मौका देना चाहिए। और ऐसे लोगों को आप मौका नहीं दोगे, तो फिर पार्टी मजबूत कैसे होगी?